सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी। और हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। मोगेम्बो, खुश हुआ? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तेरा क्या होगा कालिया? जो डर गया समझो मर गया। नमस्कार। रंगमंच यानी थिएटर, रंगमंच है ये दुनिया और हम सब इसकी कठपुतलियां। जन्म से लेकर अब तक हम रोज कोई ना कोई किरदार निभा रहे हैं। कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं और कभी चीख चिल्ला रहे हैं और कभी नाच गा कर जीवन के खेल को बखूबी निभा रहे हैं। हमारे हर पल के हाव भाव, हमारे अंदाज, हमारे जीवन के घटनाक्रम रोज नई नई कहानी गढ़ रहे हैं। तभी तो स्वांग के जरिए हम इसे मंच पर ला रहे हैं। हम मंच से जुड़े हैं, हम रंगमंच के कलाकार हैं। इसी मंच से जुड़ी हैं एक अभिनेत्री मृदुला भारद्वाज। आज कोना मनका में हम देखेंगे उनकी अभिव्यक्ति के कुछ अंदाज। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। उलझी सुलझा जा बालमा, उलझी सुलझा जा बालमा, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है। लट उलझी अपना हाथ लगा जा बालम, लट उलझी सुलझा जा बालमा, लट उलझी सुलझा बालमा, लट उलझी सुलझा 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 मेरा एक प्रिय नाटक है महेश कुंजवार जी का वासांश जीर्णानी। वासांश जीर्णानी में एक बाबा हैं जो कि मृत्युशैया पर पड़े हैं। वो सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। बाबा के अपनी पत्नी के साथ में काफी अच्छे संबंध रहे, लेकिन फिर भी उस पत्नी के मन में जिस तरह से अपनी पति के लिए अपेक्षाएं थी, जो उसकी इच्छाएं थी, वो शायद कभी अपने पति से जीवन भर कह नहीं पाई। लेकिन अंतिम समय में जब बाबा बार बार उसी को बुला रहे थे तो उसने कुछ कहा। आइए आपको एक झलक उस अभिनय की दिखाती हूँ। 40 साल
40 साल मेरे कान तरस गए जिस शब्द को सुनने के लिए तुमने कभी मनोरमा तो छोड़ एक बार भी मनु कह के मुझे नहीं पुकारा। और अब तुम मुझे मनु मनु कह रहे हो? नहीं, अब मेरे दिल में कोई हिलोर नहीं उठती। तुम्हारे इन शब्दों से मेरे कानों में, ये मेरे हृदय में कुछ भी नहीं होता, नहीं होता, ये समझ लो। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना, भरतनाट्यम में विशारद, तबला वादन, लोक नृत्य में मध्यमा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सशक्त अभिनेत्री। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्देशकों के साथ काम किया है, जैसे भानु भारती, रंजीत कपूर, देवराज अंकुर, श्री उर्मिल कुमार थपलियाल, पद्मश्री राज बिसारिया, श्री सुरमोहन कुलश्रेष्ठ जी। लगभग 85 नाटकों में आपने भूमिका अदा की है और 10 नाटकों का स्वयं निर्देशन भी किया है। हिंदुस्तान में ही नहीं, आपने अपनी प्रतिभा का परचम विदेशों में भी लहराया है, जैसे स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका। रंगमंच से जुड़ी और भी बहुत बातें हम आगे के सिलसिले में करेंगे आपसे। तब तक के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं मृदुला जी कि जो मृदुला जी आज हैं, इनका बचपन कैसा था। आप हमें अपने बचपन की कुछ बातें बताइए, कुछ यादें। नमस्कार। सबसे पहले सुमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह का विषय चुना। एक ऐसी बात पूछ दी कि मन के कोने में छुपी हुई बातें। मन के कोने के नाम से तो इतनी ढेरों यादें, ढेरों बातें हैं जो सचमुच मन के कोने में अक्सर ऐसी छुपी रहती हैं जिन्हें हम कभी अभिव्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, बल्कि उधर ध्यान भी नहीं जाता है। हाँ, बचपन की बात जहाँ तक आप कह रही हैं, मेरा बचपन बहुत समृद्ध रहा। मेरे पिता बैंक मैनेजर थे और मेरा जन्म कानपुर में एक संयुक्त परिवार में हुआ। संयुक्त परिवार में मैं 7वीं लड़की हुई। ब्राह्मण परिवार में लड़की का होना 50s में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। किसी को भी शायद मेरे जन्म की खुशी नहीं हुई, कोई फूल की थाली नहीं बजी, किसी ने भी कोई उत्सव जैसा नहीं मनाया। मेरे पिता को ज़रूर अच्छा लगा था कि मेरी बेटी हुई है, बहुत हुआ है, लेकिन घर के लोगों को शायद नहीं सुहाया था। और इसी वजह से पापा को लगा कि जहाँ पर इस तरह का बेटी का सम्मान नहीं, वहाँ नहीं रहना चाहिए, और उन्होंने अपना ट्रांसफ़र लखनऊ करा लिया और वो लखनऊ शिफ्ट हो गए, जिस समय मैं केवल 3 महीने की थी। लखनऊ आने के बाद से उसके बाद पापा ने मुझे, उसके बाद मेरे और भाई बहन हुए, 3 भाई मेरे हैं, लेकिन तब से लेके हमेशा पापा ने मुझे ही आगे रखा,
उनको बेटी का होने का हमेशा एक बड़ा गर्व सा लगता था कि मेरी बेटी है और इतनी अच्छी बेटी है। वो अच्छे थे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पापा को बहुत, पापा माँ दोनों लोगों को बहुत वो था। बहुत सारी बचपन की बातें हैं। उसमें से एक जो सबसे ख़ास बात मेरे बचपन की है कि हम लोग बचपन में मेरी नानी यहीं बाराबंकी के आगे गांव है, वहाँ गांव में बहुत बड़ा मेरे मामा का फार्म है, अभी भी है, उस समय भी था। और फार्म और खेती और बहुत वहाँ भी बहुत संपन्नता थी, वो एक अलग बात है। तो हम लोग की जैसी छुट्टियाँ होती थी, गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, हम लोग तुरंत भागकर गांव चले जाते थे। और पूरे 2 महीने, सवा 2 महीने, जब तक स्कूल खुलने के 2-4 दिन होके यहाँ से बार बार बुलावा नहीं जाता था लखनऊ, तब तक नहीं आते थे। तो एक गांव में रहने का, एक खुले वातावरण में रहने का, लगे हुए 2-3 बाग थे, उस तरह के आम के बाग हैं घर में। जिस तरह से मेरी नानी, जिनको हम लोग अम्मा कहते थे, अभी भी एक जैसे एक चित्र जैसा खिंच जाता है। आँख जब सुबह खुलती थी तो अम्मा खूब बड़ी सी हांडी लेके और उसमें मक्खन, ताज़ा मक्खन बिल्कुल निकाला जाता था। वो ताज़ा मक्खन तुरंत हथेली पे रख दिया और उसको खाना। ढेरों उसकी बचपन की, गाँव की, अम्मा की, और बहुत सारी एक ऐसी सुगंधित बहुत ही अच्छी यादें हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत उसके अलावा फिर थोड़ा सा बड़े होने के बाद में पढ़ाई की तरफ एक बात और बता दूं, पढ़ाई की बात जहाँ तक है, मेरा पता नहीं क्यों स्कूल की किताबें पढ़ने में शायद इतनी रुचि नहीं थी। पढ़ने में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, तिलवा उतना नहीं लगता था जितना बाकी चीज़ों में लगता था। गाना बजाना, ढोलक बजाना, मोहल्ले में कोई प्रोग्राम है, फैंसी ड्रेस है, ये बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें सबसे आगे मीरा, मेरा घर का नाम है मीरा, सबसे आगे मीरा रहती थी, सबसे पहले बुलावा उनको आता था। नृत्य मेरा बचपन से शौक रहा। भरतनाट्यम नृत्य स्पेशली सीखना चाहती थी, इसलिए जैसे ही भातखंडे संगीत विद्यालय में भरतनाट्यम का कोर्स प्रारंभ हुआ, जबकि उस समय मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी, मेरी काफ़ी उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी शिद्दत के साथ भरतनाट्यम में विशारद किए। और केवल विशारद नहीं किए, मैंने बहुत सारे गवर्नर हाउस से लेके और बहुत सारे नृत्य के कार्यक्रम किए, जिसने मुझे बहुत अधिक एक संतुष्टि भी पहुंची। तत्तेताम तेतेताम तत्तेताम धेतेताम तत्तेताम धेतेताम तत्तेताम धेतेताम तत्तेताम धेतेताम तत्तेताम धेतेताम तत्तेताम धे। लेकिन अब किसी तरह करते करते हाई स्कूल के बाद तो मैंने एक दिन मम्मी से कह ही दिया, मम्मी अगर कोई ज़रूरी है कि पढ़ाई जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें तो हैं करने के लिए। मम्मी ने कहा अरे भैया, क्योंकि मम्मी मेरी पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी थी उस समय तक, तो मम्मी ने कहा कि बिटिया कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि कोई क्या कहेगा, माँ इतनी पढ़ी लिखी है और लड़की जो है वो उसका हाई स्कूल पास है। तो शायद मेरे लिए एक बाध्यता थी कि मुझे इतना तो पढ़ना ही था। फिर बाद में मैंने MA B.Ed बाकायदे किया, थोड़ी थोड़ी रुचि भी उत्पन्न हुई। लेकिन पढ़ाई के अलावा, चूँकि मम्मी, जब मैं हाई स्कूल में थी उस समय मम्मी का ग्रेजुएशन था, तो मम्मी पोस्ट ग्रेजुएशन है, उस समय MA कर रही थी और वो हिंदी में MA कर रही थी। तो मेरे घर में हिंदी के साहित्य बहुत अधिक आता था। अब आप सुमन जी ये सोचिए कि मैं हाई स्कूल में थी, उस समय मैंने अज्ञे जी की शेखर एक जीवनी, जिसके 2 भाग हैं इतने बड़े बड़े, वो मैंने पढ़ी। मतलब साहित्य पढ़ना, मुझे अभी भी याद है कि पापा एक बात कहते थे कि किसी के घर के स्टैंडर्ड उसके ड्राइंग रूम के सोफे से नहीं, उसके ड्राइंग रूम में पड़ी जो टेबल, सेंटर टेबल है, उस पर रखी पत्रिकाओं से होती है। तो इस तरह का बचपन, एक साहित्यिक वातावरण, पढ़ने लिखने का वातावरण सरे होके रहा, और उसी में ही मेरा बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा के अलावा बहुत तरफ रुचियाँ मेरी रही, चलती रही। आगे हम बात करेंगे और बहुत सारी बातें जो आप जानना चाहेंगे। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी। आपसे बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। हमारा दर्शकों से अनुरोध है कि आप जाइएगा नहीं, अगले हफ्ते इसी मंच पर हम पुनः मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।